तो हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको जो है आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के फॉर्म में आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस जो है किस तरीके से भरनी है और क्या क्या फिल करना है आपको। मैं ये चीज़ जो है अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ कि मैंने अपने टाइम में क्या भरा था और आज के टाइम में आपको क्या जो है सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सी बैंक ठीक रहेगी और सेकेंड प्रेफरेंस में क्या। और दूसरी चीज़, आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं जो है आपको क्लैरिफाई करने वाली हूँ। ठीक है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी और आपके जो रीज़न है जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ से भी, और क्या जो है आपके फ्यूचर पर्पज़ से कौन सा बैंकिंग सेक्टर जो है कौन सी बैंक आपके लिए ठीक रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं जो है यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी ऐसे ही, तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये मेंशन किया हुआ था कि डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग जो है आपको बैंक चूज़ करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, मैं यहाँ पे अभी 5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में, एंड मैंने अपने सामने जो है काफ़ी जूनियर्स भी देखे हैं आते हुए। तो ऐसा नहीं है कि आपके रीज़न के अंदर ही आपको बैंक मिलेगी या फिर आपको वहीं पे जो है पोस्टिंग दी जाएगी। ये सारा की सारा डिपेंड करता है आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर। ठीक है, आप बेशक जैसे मैं अभी किसी स्पेसिफिक बैंक में काम कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर बैंक में काम कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेरी मेरिट ही बहुत ख़राब है, एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अभी पीओ एंड क्लर्क का जो है मॉक्स वगैरह लगा रहे हैं, तो मैं आपको जो है कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी कि सीए मॉक ड्रिल्स जो है यहाँ से आप स्मार्ट किड ऐप से जो है कर सकते हैं, काफ़ी बेटर है। यहाँ पे आपको जो है हर एक वीक की क्विज़ के लिए आप लोग देखते हैं कि कहाँ से लगाएं, तो जो स्मार्ट किड ऐप है वहाँ पे आप डाउनलोड करके वहाँ पे आपको सीए मॉक ड्रिल्स मिल जाएंगी हर एक मंथ की, और साथ में आपको जो है वीकली भी मिल जाएंगी और मंथली भी मिल जाएंगी। ठीक है, और इसमें जो है मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको टॉपिक टेस्ट भी और साथ में सेक्शन टेस्ट भी। तो आप लोग जो है स्मार्ट किड ऐप को अभी डाउनलोड करके इसमें जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। होता क्या है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है ना, जैसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, बेशक आप नॉर्थ से हो और आपने प्रेफरेंस भर दी है कि आपने सेंट्रल बैंक की भर दी है। ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक मेनली आपको इस साइड में मिलेगा। तो अगर आपने सेंट्रल बैंक फिल किया है और अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको सेंट्रल बैंक ही दिया जाएगा। ठीक है, आप मेरा शायद मीनिंग समझ रहे होगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऑल डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स एंड मेरिट लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप जो है नॉर्थ वाला फिल करोगे, अच्छी बात है नॉर्थ वाला फिल करो, लेकिन आपको आपकी जो रैंक जो है, आपकी मेरिट जो है उस अकॉर्डिंग आनी भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के मार्क्स ही ठीक नहीं है तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो अभी आपने फिल किया है आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहली मैं आपको यही चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, वो बनती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी है। अब दूसरी चीज़ कि आपको प्रेफरेंस क्या भरनी चाहिए। एक तो देखिए वैकेंसी एक बार हम देख लेते हैं। अभी जो है वैकेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब मैं आपको वर्किंग कल्चर और वहाँ का जो चीज़ें हैं उन सबको लेकर जो है आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको प्रेफरेंस भरनी चाहिए, कौन सा बैंक जो आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले जैसे मैं पीएनबी में हूँ अभी, और मेरे जो साथी वगैरह हैं कुछ एसबीआई में हैं, कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं, कुछ यूनियन में हैं, कुछ कैनरा में हैं। तो उन सभी का कंपेयर करने के बाद मुझे पता लगा मेरी बैंक जो है बहुत बेस्ट है ट्रांसफ़र के मामले में भी, और साथ में जो वर्किंग कल्चर है वो भी काफ़ी बेटर है। ऐसा नहीं बोलूँगी बेस्ट है, बट काफ़ी बेटर है बाकी बैंक से। तो मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस फिल की थी अपने टाइम में, मैंने पीएनबी ही की थी, और मेरे मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मुझे जो है फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड कर दी गई थी। मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने भरा था पीएनबी लेकिन उनको नहीं मिल पाया, उनको जो सेकंड प्रेफरेंस थी बैंक ऑफ बड़ौदा वो उनको मिला। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपको ये चीज़ याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि मेरिट लिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपके मार्क्स से जो है बहुत डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंस आपको किस तरीके से भरनी है। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैकेंसी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। अब आप लोग जो है इस चीज़ पर मत जाइए कि वैकेंसी इसमें ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट में भरिएगा। आपको देखना है अपना फ्यूचर का कि आपको आगे उस सेक्टर में जो है सर्वाइव करना है, उस बैंक में आपको रहना है लाइफ टाइम। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने कुछ वीडियो सर्कुलेट भी हुई हैं कि वहाँ पे थोड़ा वर्किंग कल्चर, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस आपको एक रियलिटी चेक दिखा रही हूँ कि वहाँ पे जो थोड़ा सा जो है लाइक ठीक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बेकार है, सब बढ़िया है, बट कुछ चीज़ें ब्रांच टू ब्रांच भी वैरी करती हैं। कुछ ब्रांच अच्छी होती हैं तो वहाँ पे आपका मन लग जाएगा, कुछ अच्छी नहीं होती हैं तो वो भी फिर वही चीज़ है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है पीएनबी होनी चाहिए आपकी।
क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ कितना बेस्ट है, कितना बेटर है, और मुझे टाइम भी मिल जाता है पढ़ने के लिए, या मैं आगे प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी नियर बाय पोस्टिंग भी है, पहले नहीं थी, पहले प्रमोशन के बाद मुझे बाहर भेज दिया गया था। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि जैसे आपके न्यूली ज्वाइन होते हैं, ठीक है, जो भी न्यू है, जैसे आप एमटी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी जो है सेलेक्ट होते हो आप लोग, जैसे जो भी पीओ से सिलेक्शन होने के बाद आप लोग जाते हो, तो उनको बोला जाता है मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है, बैंक के अंदर। तो जो मैनेजमेंट ट्रेनी होते हैं, यानी कि आप लोग पीओ जिनको बोलते हैं आप, तो उनकी जो पहली पोस्टिंग है, ट्रेनिंग के बाद कुछ नहीं कंफर्म होता आप लोगों को कहाँ भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग पीएनबी में सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको नॉर्थ रीजन से हो आप, ठीक है, मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको दिल्ली ही दे दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी, मैं आपको बिल्कुल भी ये चीज़ झूठ नहीं बोलूँगी, आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी पोस्टिंग जो है काफ़ी दूर थी, ईस्ट साइड थी, ठीक है, और मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पे जो मेरा एक जूनियर आया था मैनेजमेंट ट्रेनी, तो वो भी नॉर्थ से था, ठीक है, और उसकी फर्स्ट पोस्टिंग उसकी सीधा ईस्ट में दी गई। ठीक है, ऐसा नहीं था मार्क्स बेकार थे, मार्क्स भी ठीक थे उसको उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बैंक तो मिल गई, लेकिन जो उसकी पोस्टिंग थी वो उसको कहाँ मिली, फर्स्ट ये ईस्ट साइड में, ठीक है, उड़ीसा साइड में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर आप लोग, बैंक तो आपको प्रेफरेंस का मिल जाएगा, लेकिन पोस्टिंग का नहीं पता कि आप लोगों को पोस्टिंग जो है, बेशक पीएनबी का हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट जो है आपको दिल्ली ही मिलेगा। ठीक है, वुमेन को, जो गर्ल्स वगैरह हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाती है, ठीक है, उनको नियर बाय दे दिया जाता है, बट मेनली जो मैन वगैरह हैं, ठीक है, बॉयज़ हैं, उनको नहीं प्रेफर करते हैं इतना। ठीक है, तो मैं आपको एक रियलिटी चेक बता रही हूँ, ठीक है, और अभी तक के लिए इतना ही। अब प्रेफरेंस बता देती हूँ मैं आपको कि क्या होनी चाहिए। फर्स्ट तो आपकी पीएनबी डालिए आप, ठीक है, यहाँ का वर्किंग कल्चर काफ़ी बेटर है, ठीक है, बाकी उससे कंपेयर में। और दूसरी, ट्रांसफ़र पॉलिसी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। सेकंड पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा डालिए, यहाँ पर भी एक पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन का, तो पीएनबी अभी जो है सेकंड नंबर पे द्वारा आ गया है प्रॉफिट के मामले में, अभी बीच में जो है थर्ड नंबर पर चला गया था, इस क्वार्टर में जो है द्वारा जो है अपनी पोजीशन उसने संभाल ली है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अभी इन दोनों बैंक्स में तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, मतलब कि नहीं होने वाला है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं हम यूनियन बैंक, यहाँ पर भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ पे डालिए कैनरा बैंक। तो ये टॉप जो 4 जो हैं, इनको तो आपको इसी तरीके से डालना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं लगता है डाउट, आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी को आप छोड़ दीजिए कि पीएनबी में ओनली 200 वैकेंसी हैं, वैकेंसी अभी जो है आपके रिजल्ट के बाद भी फिल होंगी, और अभी पीएनबी जो है एडिशनल वैकेंसीज भी जो है इसमें ऐड करने वाला है अभी कुछ टाइम में, या फिर आपके जब आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा उस टाइम तक जो है आपकी काफ़ी वैकेंसीज जो हैं बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो आपकी स्टार्टिंग की वैकेंसी होती है ना, ये फाइनल नहीं होती, ये आपकी बस होती हैं स्टार्टिंग, ठीक है, लेकिन आपकी बाद में जो है बढ़ती रहती हैं वैकेंसी, ठीक है। तो अभी वैकेंसी के ऊपर मत जाइए, बस ये देखिए कि बैंक आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये जो टॉप 4 है, इनको तो आपको ध्यान से इस तरीके से भरना है, और मिलनी है आपको टॉप 4 में से ही हैं। टॉप 5 में तो आप भूल जाइए, ठीक है। बाकी आप लोग 5, 6, 7, 8, 11 तक मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाल दिया, उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन जो आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाती है वो मेनली आपको टॉप 4 में से ही दी जाती है, ठीक है। तो ये जो टॉप 4 हैं, इन बैंक्स को जो है ध्यान से देख लीजिएगा, और इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग भरिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को अगर कुछ डाउट होता है कि हाँ ये समझ में नहीं आया, ये बैंक के बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।